हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सभी बढ़िया और मस्त होंगे। आप लोगों की डिमांड थी कि हमें भी कोई ऐसा सेटअप दिया जाए जिस सेटअप पे अपन अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हैं। तो आप लोगों की डिमांड पे आप लोगों के लिए मैं आज एक बेस्ट सेटअप लेके आया हूँ, जिसका जिस सेटअप को मैं खुद मार्केट में यूज करता हूँ और उससे अच्छा खासा प्रॉफिट करता हूँ। और वो सेटअप आपको मैं आज फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा इस सेटअप का यूज कीजिए और आप भी अच्छा प्रॉफिट कीजिए। अब आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, क्योंकि इस सेटअप के कुछ रूल है। वो रूल आपको नोट डाउन करने हैं और उन्हीं रूल बेस पे आपको इस पे सेटअप का यूज करना है। अगर आप वीडियो को स्किप करते हो, कुछ रूल मिस हो जाते हैं, फिर आपको लॉस होगा, फिर उसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। बाकी मैं आपको एक चीज कह रहा हूँ, अगर कोई मेरे इस सेटअप से अगर कोई 10 ट्रेड लेता है कंटिन्यू, और मैं उस चीज की गारंटी लेके दे रहा हूँ, उस भाई को कभी लॉस नहीं होगा इस सेटअप से। वो हमेशा प्रॉफिट ही करेगा। तो ये सेटअप क्या है, कैसे काम करता है, मैं आपको समझाता हूँ पूरा। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को पूरा वॉच करें बिना स्किप किए हुए। और जितने भी न्यू मेंबर है भाई, आप सभी से भी रिक्वेस्ट है, प्लीज मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो में आप कमेंट जरूर करें कि आपको ये सेटअप कैसा लगा। चलो, अब वीडियो को शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप सभी भाई एक पेन और एक नोटबुक लेकर रखें। जो आपको मैं रूल बता रहा हूँ वो रूल आप इसमें नोट डाउन करें। और रही बात इस सेटअप की एक्यूरेसी की, तो ये सेटअप अगर इस पे आप कंटिन्यू 10 ट्रेड लेते हो, जिसमें ये 8 से 9 ट्रेड में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देगा। मे भी ये 10 के 10 ट्रेड ही प्रॉफिट में है होंगे, अगर आपने थोड़ा बहुत अपना इसमें दिमाग लगा लिया तो बढ़िया सेटअप है। और 100 और 1% इस सेटअप से पैसा बनता है। तो इसको मैं बोलता हूँ पैसा छापने की मशीन। जिस भाई ने प्रॉपर रूल फॉलो कर लिए, अच्छा पैसा बनाएगा इस सेटअप से। और मैंने भी आपको इस सेटअप पे बहुत ट्रेड भी दिए। मेरा ये पेड सेटअप है और मैं ये सेटअप आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आप वीडियो को पूरा वॉच करना। अभी भी मैं बोल रहा हूँ, वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, बट आपको वीडियो को बिना स्किप किए हुए बिल्कुल एक पॉइंट टू पॉइंट रूल आपको समझने होंगे। चलो अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, अपन एक चीज समझते हैं, मार्केट का ट्रेंड क्या होता है। जैसे मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा। फर्स्ट कंडीशन ये हो गई। यही होता है ना, मार्केट ऊपर जाता है, वहां से वापस नीचे आता है। सेकंड, मार्केट नीचे आता है, यहाँ से वापस ऊपर जाता है। मैं आपको ये कंडीशन समझा रहा हूँ। दूसरी चीज क्या होती है, मार्केट ऊपर गया, यहाँ होल्ड करा, वापस ऊपर जाएगा। यही होता है ना। तीसरा, मार्केट नीचे आ रहा, यहाँ होल्ड करा, या नीचे जाएगा। अब मैं आपको ये चीज कह देता हूँ, मैं आपको ये पॉइंट बता देता हूँ जहां से मार्केट डाउन आएगा। और मैं कह रहा हूँ, अगर मैं आपको ये चीज बताता हूँ यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, और मैं आपको ये कह रहा हूँ, मैं आपको ये चीज बता देता हूँ कि मार्केट यहाँ रुका है और यहाँ से वापस ऊपर जाएगा, या यहाँ से वापस मार्केट नीचे जाएगा। तो अगर आपको ये चीज पता चल गई तो फिर बताओ, पैसे बढ़ेंगे ना। वाजिब चीज है ना, यहाँ से पैसे बढ़ेंगे। तो अपना मोटिव यही है, आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करना। तो आप वीडियो को पूरा वॉच करो। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले कुछ रूल है। आपको सबसे पहले डे टाइम फ्रेम डे टाइम फ्रेम ओपन करना। अब ये सेटअप किस में काम करता है, निफ्टी में भी करता है और बैंक निफ्टी में करना है। तो आपको सबसे पहले डे टाइम फ्रेम उसमें ये ओपन करना है, चार्ट में। अब डे टाइम फ्रेम में उसमें आपको क्या देखना है, उसमें आपको ये देखना है, जैसे मार्केट यहाँ से यहाँ ऊपर जा रहा है ग्रीन कैंडल बनाते हुए, और फिर यहाँ से मार्केट एक रेड कैंडल बनाता है। डे टाइम फ्रेम पर बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। यहाँ से ऊपर गया, ये ग्रीन कैंडल बन रही है, फिर यहाँ एक रेड कैंडल बनती है। तो अपना मेन मोटिव होता है, या तो अपन को एक रेड कैंडल चाहिए, या अपन को एक ग्रीन कैंडल चाहिए मार्केट में। या तो रेड कैंडल चाहिए, या अपन को ग्रीन कैंडल चाहिए। अब
अगर रेड कैंडल मिल, अगर मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है और अगर अपन को रेड कैंडल मिल रही है तो अपन यहाँ से और भी बाइंग साइड एंट्री बनाएंगे। और मार्केट नीचे आ रहा है और अपन को एक ग्रीन कैंडल मिलती है तो अपन यहाँ से वापस और पुट साइड में ही विचार करेंगे। अब मैं आपको चीज समझा रहा हूँ कैसे, एक सेकेंड है ना। आप समझो जो मैं कह रहा हूँ, आप एक नोट लो, आप इस चीज को समझो, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल एकदम डिटेल से, वीडियो पे ध्यान मत दो बड़ा है या छोटा, आप इस चीज को समझो। जैसे यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ग्रीन कैंडल बना, तो सिर्फ ये ध्यान रखना, या तो जो रेड कैंडल होनी चाहिए वो एक होनी चाहिए और ग्रीन कैंडल भी एक होनी चाहिए। और उसके बाद अपन क्या करेंगे, अगर जैसे ऊपर जा रहा है एक रेड कैंडल बनती है तो उसका हाई और उसका लो मार्क करते हैं, और ग्रीन कैंडल बन रही है उसका हाई और उसका लो मार्क करते हैं। और उसके बाद अपन को टाइम फ्रेम करना होता है 15 मिनट। ठीक है, ये दो रूल हो गए, पहला तो हो गया 1 डे टाइम फ्रेम, दूसरा हो गया 15 मिनट। आप इनको नोट करो, फिर मैं आपको ये एक बार चार्ट पे समझा देता हूँ और उसके बाद उसके कुछ और रूल है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। तो आप वीडियो को पूरा वॉच करो। सबसे पहले मैंने क्या बोला आपको, डे टाइम फ्रेम पे जाना। ये लो भाई, मैं डे टाइम फ्रेम पे आ गया। अब उसमें मैंने क्या बोला आपको, या तो एक ग्रीन कैंडल चाहिए या आपको एक रेड कैंडल चाहिए। अब यहाँ पर आप एक चीज को समझो, ये देखो मार्केट क्या था, एक डाउन ट्रेंड में था। ठीक है, फिर यहाँ से ये ऊपर गया, यहाँ देखो एक रेड कैंडल आई। अब इस पे अपनी एंट्री बनेगी नहीं बनेगी वो भी मैं आपको समझाता हूँ। और उसके बाद ये देखो यहाँ भी एक रेड कैंडल आई। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो अगर रेड कैंडल बन रही है तो अपन और कॉल साइड में ही एंट्री बनाएंगे। अब उसके पीछे का लॉजिक क्या है, अब एक और समझो। तो मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। अब मैं एक चीज समझाता हूँ, अपन को सिंगल रेड कैंडल या सिंगल ग्रीन कैंडल चाहिए। अब रूल ये है, जो भी अगर रेड कैंडल बन रही है तो उसका हाई मार्क करना है। ठीक है, रेड कैंडल का हमेशा हाई मार्क होगा, रेड कैंडल का जो भी रेड कैंडल है उसका हाई मार्क होगा, और जो भी ग्रीन कैंडल है उसका लो मार्क करते हैं। ग्रीन कैंडल हमेशा पुट साइड में, रेड कैंडल हमेशा कॉल साइड में एंट्री के लिए वैलिड होती है। तो अब पहला रूल यही है, अगर मार्केट में आपको कहीं सिंगल 1 डे टाइम फ्रेम पे आपको अगर रेड कैंडल मिलती है तो आप क्या करो, उसका हाई होता है उसको मार्क कर लिया करो, और अगर ग्रीन कैंडल मिलती है तो उसका लो मार्क कर लिया करो। अब जैसे मैं अभी ये लाइव ट्रेड बताता हूँ, जो प्रेजेंट में जो मार्केट चल रहा है, ये देखो, ये समझो। अपन को क्या करना है, सिंगल बता रहा हूँ, सिंगल रेड कैंडल चाहिए या सिंगल ग्रीन कैंडल चाहिए। जैसे कल यहाँ एक सिंगल ग्रीन कैंडल मिली तो मैंने क्या बोला, ग्रीन कैंडल में अपन को लो मार्क करना है, रेड कैंडल बनती है तो अपन को हाई मार्क करना है। तो यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल बनी थी कल, तो आज मेरा क्या प्लान होता है वो मैं समझाता हूँ। ग्रीन कैंडल बनी तो मैं इसका लो मार्क करूंगा, ये लो मैंने लो पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, ग्रीन कैंडल का लो मार्क करते हैं, रेड कैंडल का हाई मार्क करते हैं। उसके बाद अपन को 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन करना होता है, वो मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन कर लिया। अब ये है अपनी मेन चीज। अब हमेशा हम एक चीज याद रखना, अगर ग्रीन कैंडल है, अगर मार्केट नेक्स्ट डे, अब ये रूल बता रहा हूँ, ग्रीन कैंडल पे पुट साइड जाते हैं, रेड कैंडल पे कॉल साइड जाते हैं, यानी अप ट्रेंड, और ग्रीन कैंडल पे डाउन ट्रेंड में अपन कैच करते हैं। मैं लाइव मार्केट में आपको एग्जांपल बता रहा हूँ आज का। कल ये एक ग्रीन कैंडल बनी थी। अब समझो इस चीज को, मार्केट ग्रीन कैंडल बन रही है, अगर इस रेट जो अपन ये लाइन ड्रॉ करते हैं लो, अगर मार्केट इसके ऊपर कहीं ओपन हो रहा है, जैसे आज यही हुआ, इसके ऊपर कहीं ओपन हुआ, उसके बाद क्या करते हैं, अपन पुट साइड में एंट्री जब भी बनाते हैं, जब मार्केट या कोई 15 मिनट की कैंडल इस लेवल के नीचे क्लोज कर देती है और नेक्स्ट कैंडल इसका लो ब्रेक करती है, तो अपन एंट्री बनाते हैं। इस कैंडल का हाई अपना स्टॉप लॉस होता है, यहाँ से अपनी एंट्री होती है। पहले मैं आपको एंट्री का रूल समझा रहा हूँ, उसको समझो। जो मैंने ये लो ग्रीन कैंडल का लो मार्क करा, अगर उसके नीचे ऐसी कोई प्रॉपर कैंडल क्लोज कर देती है, समझना, तो नेक्स्ट कैंडल जब इसका ये लो ब्रेक करती है तो इसके नीचे अपनी एंट्री होगी, और 15 मिनट की कैंडल का अपना स्टॉप लॉस होता है हाई का। अब रूल नंबर 2,
रूल नंबर 2 है, अगर जैसे मार्केट कहीं ऊपर यहाँ कहीं ओपन हो रहा है, अगर इस लेवल को एक बार ही मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, समझना इस चीज को, ऊपर से नीचे आ रहा है, मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है, और अगर एक बार यहाँ से अगर रिजेक्शन लेके वापस ऊपर क्लोज कर देता, यानी अपन को जो ये एंट्री होती है ना, एक ही बार में लेनी होती है। जैसे मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है तो फिर ये लेवल की वैलिडिटी नहीं होती, फिर मैं यहाँ ट्रेड नहीं करता हूँ। अगर एक ही बार में अगर रेड कैंडल यहाँ नीचे क्लोज कर देती है तो मैं पुट साइड में लेता हूँ। जैसे आज की बात करें, आज क्या हुआ, मार्केट ऊपर ओपन हुआ, नीचे आया नीचे, अब ये वाली रेड कैंडल इसने क्या करा, इस लेवल को टच करा, लेवल को टच करा, बट इसने क्या वापस ऊपर क्लोज कर दिया। अब अगर ये इसका लो ब्रेक होता तो मैं एंट्री नहीं लेता। अब एंट्री का रूल क्या है, ये एंट्री का रूल ये है, अगर मैं जैसे मेरा ये रू मैंने ये ग्रीन कैंडल का लो मार्क करा यहाँ है, अब दो कंडीशन है, मार्केट आएगा आएगा आएगा, या एक ऐसी कैंडल बनाएगा, ऐसी कैंडल बनाएगा जो इस लेवल को टच करेगी बट क्या वापस ऊपर क्लोज कर देगी, ग्रीन या रेड जो भी हो, तो यहाँ मैं एंट्री नहीं बनाता। अब ये हो गया अपना सेटअप फेल, यहाँ कोई एंट्री नहीं बनती। अगर इसमें ये कंडीशन होती, अगर मार्केट नीचे आ रहा एक ही बार में, फिर यहाँ कोई ऐसी रेड कैंडल बना लेता। ठीक है, समझे इस चीज को। पहली चीज तो लेवल के ऊपर ओपन होना चाहिए मार्केट, नेक्स्ट डे पहली चीज जो अपन ने लेवल मार्क करा इसके ऊपर क्लोज ओपन होना चाहिए मार्केट, पहला रूल ये हो गया। दूसरी, इस लेवल से कोई रिजेक्शन नहीं मिलना चाहिए। अगर इस लेवल को मार्केट एक ही बार टच कर लेता है तो उसके बाद अपनी एंट्री नहीं बनती है। अगर मार्केट टच करते ही नीचे क्लोज कर देता है इसकी तरह, तो इसके लो पे अपन एंट्री बनाएंगे इधर, और ये अपना स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, और सेम यही होता है कॉल, अगर जैसे कोई रेड कैंडल बन रही है तो उसका अपन हाई मार्क करते हैं। अब मार्केट क्या है, यहाँ नीचे ओपन होना चाहिए, क्योंकि रेड कैंडल बनेगी यहाँ नीचे ओपन हो। अब यहाँ देख, अगर मार्केट आया, अगर इस लेवल को टच करता है और यहाँ ऐसी कोई कैंडल बना देता है, जैसे कोई वो थोड़ा ऊपर गया और वापस यहाँ या कोई ग्रीन कैंडल भी ऐसे क्लोज करती है या रेड कैंडल, तो वहां अपने एंट्री नहीं बनाती, ये अपना रूल हो गया खत्म। फिर उस दिन अपन इस सेटअप को अवॉइड करते हैं। और अगर ऐसा होता है, रेड कैंडल थी अपन उसका हाई मार्क करा, अगर कोई मार्केट ऐसे आया ऐसे आया ऐसे आया और एक ग्रीन कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर देती है, ग्रीन कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर देती है, तो इसके हाई ब्रेक पे अपनी एंट्री होगी। अगर नेक्स्ट कैंडल, तो इसका लो अपना स्टॉप लॉस होगा। अब मैं आपको इसको वापस चार्ट पे समझाता हूँ। एंट्री मैंने बता दिया, अब समझो। अब जैसे आज की बात करें तो आज आज जो अपना ये लेवल था, ये क्या करा, इस कैंडल ने इस कैंडल को लेवल को टच करा बट नीचे क्लोज नहीं करा, तो अब अपन इस पे एंट्री नहीं बनाते। अब आप भी देखो मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया, अब यहाँ कुछ हो कुछ नहीं हो मेरे को उससे कुछ, अगर ये रेड कैंडल इसके नीचे यहाँ क्लोज कर देती, समझ रहे हो ना, जो ये अपना जोन था, अगर ये रेड कैंडल ये वाली अगर इसके नीचे यहाँ कहीं क्लोज कर देती, ठीक है, ये ऐसे, फिर इसके मैं लो पे एंट्री बनाता, यह मेरा स्टॉप लॉस होता, और वो टारगेट वगैरह भी मैं आपको बताऊंगा। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये तो था कल का। अपन को पहली चीज बता रहा हूँ, सिंगल कैंडल चाहिए डे टाइम फ्रेम पे। डबल कैंडल बन रही है तो अपना कोई मायने रखती, सिंगल या तो ग्रीन कैंडल होनी चाहिए या सिंगल रेड कैंडल होनी चाहिए। अगर कैंडल रेड है तो उसके हाई ब्रेक पे अपन कॉल साइड, अगर ग्रीन कैंडल है तो उसके लो पर अपन पुट साइड में एंट्री बनाते हैं। पहली चीज समझ में आ गई। अब समझाता हूं मैं। जैसे कल कल का ये था, तो आज एंट्री इस रूल पे, अगर इसके लो के नीचे अगर 15 मिनट की कैंडल क्लोज करती, प्रॉपर एंट्री बना। अब मैं बना, अब जैसे कल बनी थी एक ग्रीन कैंडल, नहीं ये बनी थी परसों, कौन सी तारीख थी ये बनी थी अपनी 30 मई को बनी थी एक रेड कैंडल। तो सेटअप अपने क्या था, अगर यहाँ कहीं मार्केट ओपन होता नेक्स्ट डे और इसके ऊपर यहाँ इस हाई के ऊपर अगर कोई ग्रीन कैंडल ऐसे क्लोज कर देती, तो अपन कॉल साइड एंट्री बनाते और अपन प्रॉफिट करते। बट क्या हुआ, एंट्री बनी नहीं, तो एंट्री नहीं बन रही है तो उस चीज को छोड़ो आप। अगर एंट्री बनती है तो समझो, अब ये ग्रीन कैंडल बनी, अगर नेक्स्ट डे अगर इसके नीचे यहाँ क्लोज करता है तो अपने पुट साइड एंट्री बनाते, यहाँ भी एंट्री नहीं बनी, कोई ना कोई बात नहीं, और बैक साइड और पीछे चलते अपन। आपको जब ये पता चलेगा ना इस सेटअप में प्रॉफिट कितना है, तो आप देखना फिर। अगर रियल में बता रहा हूँ, इतने पैसे बढ़ेंगे इस सेटअप से जितना आप सोच नहीं सकते। आप वीडियो को पूरा देखो। अब ये देखो, अपन को मैंने क्या बोला, सिंगल ग्रीन कैंडल चाहिए, यहाँ कितनी डबल ग्रीन कैंडल होगी, तो यहाँ मैं इसको अवॉइड करता हूँ। अब मार्केट नीचे आ रहा, ये एक सिंगल रेड कैंडल बनी,
आपको दिख रही है? तो मैं क्या करूंगा, इस रेड कैंडल का हाई मार्क करूंगा। इस रेड कैंडल का हाई हो गया ये, अब मैंने इसको कर दिया लॉक। ये कौन से तारीख की थी? ये थी अपनी 22 मई की। रेड कैंडल है, मैंने इसका हाई मार्क कर दिया। तो मैं अब इस मेरा जो 23 मई को है ना, मेरा टारगेट होगा इस रेड कैंडल के ऊपर अगर कोई 15 मिनट की कैंडल क्लोज करती है तो मैं कॉल साइड एंट्री बनाऊंगा। सबसे पहला है मेरा टारगेट कॉल साइड एंट्री का। अब मैं 23 तारीख का मार्केट ओपन करके देता हूँ आपको। आप सोच नहीं सकते इस सेटअप में इतना पैसा है। बस अब होगा असली मजा। ये 23 तारीख है। ये 9:30 वाली आप बताना मेरे को। 9:30 वाली के अब देखना, मैंने क्या बोला, इस लेवल को कोई कैंडल टच नहीं करनी चाहिए, सीधा ऊपर क्लोज करनी चाहिए। ये 9:15 वाली ने इस लेवल को टच नहीं करा। इस ये लेवल था 737 का, 24,737 का, बट इसने हाई है ना, इसने हाई मारा था 733 का, मतलब इस लेवल को टच नहीं करा। नेक्स्ट कैंडल ने क्या करा, इसके ऊपर क्लोज कर दिया। ऐसे ही अपन को प्रॉपर, मतलब जो कैंडल टच करती है वही इसके ऊपर क्लोज करनी चाहिए। ऐसा ना टच करके नीचे आ जाए। इसने प्रॉपर इसके ऊपर क्लोज करा तो इसके हाई ब्रेक पे यहाँ अपनी एंट्री होगी, ये अपना स्टॉप लॉस होगा। समझना इस चीज को, ये अपनी एंट्री होगी, ये अपना स्टॉप लॉस होगा। अब इसमें मैं आपको टारगेट बता रहा हूँ, समझो। पहला टारगेट होता है 1:1 का, और ये सेटअप 101% काम करता है और 100% इसकी एक्यूरेसी है। ये एक भी दिन आपको लॉस नहीं देगा। जब भी एंट्री मिलेगी 100% आपको ये प्रॉफिट देगा। अब समझते हैं अब इसमें सेटअप पे काम कैसे करना है। अब जैसे कैंडल ने ऊपर क्लोज करा, अब नेक्स्ट कैंडल इसका हाई ब्रेक कर दिया तो अपनी एंट्री होगी। अब इस सेटअप का मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, आपको क्या करना होता है। आपके पास जितने भी लोड साइज, अगर कोई बंदा 5 लोड से कर रहा है, 4 लोड से कर रहा है, सबकी अपनी कैपेसिटी है, तो मैं ये कह रहा हूँ अगर जैसे हाई ब्रेक होता है ना, आपको अपनी क्वांटिटी का ओनली 20% या बाई करना है, और 80% अपन जब बाई करते हैं जब मार्केट थोड़ा डाउन आता है, यानी इस लेवल से आसपास, या ये 50% के आसपास आता है, वो अपन इसमें और लोड साइड ऐड करते हैं। और मिनिमम अपना 1:1 का टारगेट होता है। जैसे मान लो मैंने यहाँ एक लोड बाई कर दिया, ठीक है। अब जैसे ही थोड़ा सा ऊपर गया, कोई ना, जैसे ही नीचे आता है ना, तो यहाँ आंख बंद करके जितने भी आपके पास है उतनी लोड साइड एज कर दो। तो मैं यहाँ 4 से 5 लोड और ऐड कर देता हूँ, और फिर यहाँ से एक अच्छा मूवमेंट मिल गया, अपना काम हो गया। अगर 1:1 मिल रहा है और किसी सेटअप की एक्यूरेसी 100% है तो आपको क्या चाहिए फिर? ठीक है ना। अब बाकी क्या करो, जितना मिल रहा है उसको ले लो। आपने कितना लिया, 5 लोड से लिया, तो 4 लोड जैसे 1:1 के आसपास आ रहे हैं उसको बुक कर लो। रिमेनिंग एक लोड है इस कैंडल के स्टॉप लॉस के साथ छोड़ दो। अब इसमें आप देखो, यहाँ एसएल कितना था अपना, 88 पॉइंट का था, और एक ही दिन उस टाइम में 124 पॉइंट गया, और अगले दिन मार्केट गैप अप हुआ और ये यहाँ से 300 पॉइंट गया। अपन को कुछ नहीं करना, अपन को 100% सेटअप है। अपन को अगर 1:1 मिल रहा है तो इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट है। और अपन ट्राई करते हैं, इसका बैक टेस्ट करते हैं। ये तो कॉल साइड का हो गया। अब देखना, अब उससे पहले बताते हैं। 21 मई को एक सिंगल ग्रीन कैंडल बनी थी। अब ग्रीन कैंडल बनी है तो सबसे फर्स्ट क्या होगा, अपने इसका लो मार्क कर लो। ठीक है, कर लिया। अब अपन क्या करते हैं, मार्केट इस जो रेड अगर पुट लो मार्क करा तो इसके ऊपर कहीं ओपन होना चाहिए और नीचे अपनी एंट्री बनाते हैं। चलो ठीक है, अपन 22 मई का अब इसका करते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाते हैं। 22 मई को, अब इस चीज को समझो, ये लो भाई। 22 मई को क्या हुआ, जो मैंने आपको बोला, मार्केट इस लेवल के ऊपर हुआ, और एक कैंडल, इसमें क्या होता है, कोई किसी कैंडल ने इसको लेवल को टच नहीं करा, बस इसी कैंडल ने इसके नीचे यहाँ क्लोज कर दिया। अब सुनो मेरी बात, कर दिया तो अपना फर्स्ट अब क्या होगा सिस्टम, नेक्स्ट कैंडल ने क्या करा, इसका लो ब्रेक कर लिया, जो अपन को चाहिए वो सब हुआ ना। नेक्स्ट कैंडल ने इसका लो ब्रेक भी कर दिया, तो अब अपन यहाँ बनाएंगे एंट्री। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूँ, सुनो इस चीज को। कई बार क्या होता है, मार्केट थोड़ा ऊपर जाते फिर वापस नीचे आता, तो अपना जैसे ये जितना ये कैंडल का साइज होता है ना, जैसे मान लो ये 50 पॉइंट की है, तो कई बार क्या होता है, मार्केट 10 पॉइंट ऊपर आता है फिर नीचे जाता 50 50 पॉइंट।
तो उस हिसाब से अपन को थोड़ा सा, अगर कई बार क्या होता है 5 से 7 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाता हो तो उसको आप छोड़ो, थोड़ा बहुत एरर रहता है आप उसको कैच कर लिया करो। अब उस सेटअप की एक्यूरेसी थी, मैंने क्या बोला, एंट्री बन गई मतलब आंख बंद करके पैसा लगा दो, 101% पैसा बनेगा। लो ब्रेक हुआ, जैसे ही ऊपर आया थोड़ा सा, मैं कह रहा हूँ या तो ये 50% के आसपास है या इस लेवल के आसपास आने लगे, एक या दो ग्रीन कैंडल बन जाए, आप उसमें आंख बंद करके लोड साइड ऐड कर दो। अब वापस वहां से मार्केट ये 50 से 60 पॉइंट नीचे आया, अब आपका पैसा बना या नहीं बना, बन गया, ठीक है। 80% 90% आप बुक कर लो। 10% है, जैसे अगर कोई 10 लोड से ले रहा है तो एक लोड को क्या करो, या भाई यहाँ स्टॉप लॉस लगा के रख दो ना। अगर यहाँ से, अब एक चीज को समझो, आपने यहाँ कहीं बुक कर लिया, अब मान लो यहाँ से कहीं 100 पॉइंट 200 पॉइंट, जैसे अगले, जैसे अभी अपने जैसे कॉल साइड में गया था 300 पॉइंट मार्केट गया था, अगर यहाँ से 300 400 पॉइंट जा रहा है तो आपको तो अच्छा खासा प्रॉफिट ही हो रहा है ना। कोई ना, अगर इस दिन वापस ऊपर जा रहा है तो ठीक है, एक लोड का आपने लॉस ले लिया, बाकी आपने 5 लोड 10 लोड इतना तो प्रॉफिट करा है ना। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर कोई सेटअप 100% काम कर रहा है तो उसमें हर्ज ही क्या है ये चीज की, समझो। वापिस रूल आपको सबको पता चल गया, अगर रेड कैंडल है, हाई ब्रेक होना चाहिए, या अपन हाई मार्क कर लेते हैं और मार्केट इस लेवल के नीचे कहीं ओपन होना चाहिए, और कोई कैंडल यहाँ रिजेक्शन नहीं लेना चाहिए। एक ही बार में अगर कैंडल ऊपर क्लोज कर लेती है, फर्स्ट सेकंड नेक्स्ट कैंडल इसका हाई ब्रेक करना चाहिए, तो सेम ये स्टॉप लॉस होता लो, हाई पे अपनी एंट्री होती है, ठीक है। अगर ग्रीन कैंडल बनती है तो अपन यहाँ लो मार्क करते हैं उस ग्रीन कैंडल का डे टाइम फ्रेम पे, और फिर नेक्स्ट डे क्या, अगर कोई कैंडल यहाँ ऊपर ओपन होना चाहिए इस लेवल के, नीचे आ रहा है, फर्स्ट यहाँ कोई रिजेक्शन नहीं लेना चाहिए, ऐसी कोई कैंडल नहीं हो जिस लेवल को टच करे, डायरेक्ट इसके नीचे यहाँ कहीं क्लोज करनी चाहिए। और नेक्स्ट कैंडल इसका लो ब्रेक करता है तो एंट्री, इसके हाई ब्रेक पे इसके हाई पे अपना एसएल होता है, ठीक है। उसके बाद अपन इसको ट्रेल करते हैं। 22 तारीख, अब मैंने आपको दो 2 दिन का आपको मैंने इसमें बता ही दिया। तो अब मैं एक चीज समझाता हूँ, उसके बाद अपन देखते हैं इसमें कब बना था, समझो। ये ग्रीन कैंडल मैंने बता ही दिया, अब जैसे ये रेड कैंडल बनी थी, तो इसके हाई ब्रेक नेक्स्ट डे इसने हाई ब्रेक नहीं करा तो फिर ये अपना कुछ काम का नहीं है, छोड़ो छोड़ो। ये रेड कैंडल बनी थी, नेक्स्ट डे इसके इसने कुछ यहाँ ब्रेक करा था, अब नहीं करा। अब मैं आपको एक पुट साइड का एक बताता हूँ, मैंने क्या बोला था, सिंगल रेड कैंडल चाहिए, ये सिंगल नहीं, सिंगल ग्रीन कैंडल होगी तो अपन पुट साइड का विचार करते हैं। अब ये बात करते हैं, ये थी 7 मई को, तो अपन अब 8 मई को क्या करते हैं, यहाँ ऊपर ओपन होना चाहिए और एक बार में नीचे क्लोज करना चाहिए। तो 8 मई का मैं आपको बताता हूँ। अब 8 8 मई को क्या हुआ था, 8 मई को कुछ नहीं हुआ, ये तो यहाँ कहीं ऊपर, कौन सा, एक सेकंड है ना, 8 मई को ही तो बोला था ना मैंने। 7 मई को ये ग्रीन कैंडल बनी थी, इसके लो पे अपन को 8 मई को देखते हैं। 8 मई को क्या हुआ था, 8 मई को मार्केट साइज ये लेवल के नीचे को क्लोज कराया, नहीं छोड़ो इस चीज को, और उसके बाद देखते हैं। आपको एक अच्छा ट्रेंड, अब जैसे ये देखो, ये कौन सा था अपना, ये था अपना 15 अप्रैल को ग्रीन कैंडल बनी, एक मार्क कर लिया। अब अपन को यहाँ एक ग्रीन कैंडल ऊपर क्लोज चाहिए, 16 अप्रैल को देखते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब एक चीज को समझना, ये अब ये हो गए अपना जिस दिन अपन को ट्रेड नहीं करना। आप समझो, ये 16 मई को नीचे ओपन हुआ लेवल की अच्छी बात है, अब मैंने बोला एक बार में ही कैंडल क्लोज करनी चाहिए। अब इधर क्या हुआ, 16 मई को क्या हुआ, ये जो 9:45 वाली कैंडल है इसने क्या करा, इस चीज को समझो, इसने क्या करा, इस लेवल को टच कर दिया, टच करके नीचे क्लोज कर दिया। अब अगर यही कैंडल अगर प्रॉपर यहाँ इसके ऊपर यहाँ कहीं क्लोज कर देती, हाई ब्रेक करता तो अपन एंट्री बनाते, तो इस केस में अपन यहाँ एंट्री नहीं बनाते। इस केस में अब अगर यहाँ इसने टच कर दिया, अगर कोई नेक्स्ट कैंडल भी अगर इसके ऊपर यहाँ क्लोज कर देती ना, अगर ये कैंडल बनी उसके बाद अगर ऐसी कैंडल बनती है इसके कोई ऊपर क्लोज कर देती है, तो अपन एंट्री नहीं बनाते, फिर ये अपना सेटअप उस दिन काम नहीं करता। फिर क्या करते हैं, अगले दिन मार्केट का वेट करते हैं।
अगले दिन, अब अगले दिन ये हुआ, जैसे कहीं यहाँ कहीं अपना ये लेवल था, भाई ये कहीं लेवल था, तो अगले दिन अपन क्या करते हैं, अगर कोई कैंडल, अब अगले दिन भी ये हुआ, देखो ये रेड कैंडल ऊपर से नीचे बन गई, छोड़ो अगले दिन को। अब जब भी नेक्स्ट डे अगर नेक्स्ट ऐसा कोई कंडीशन बनती है तो उस दिन अपन इसको ट्राई करते हैं। अब रूल आपको मैं वापस समझा देता हूँ। रूल सिंपल है, वीडियो बड़ा है बट आप वॉच करो, प्रॉफिट नहीं होता तो उसकी गारंटी मेरी है। सबसे पहले आपको डे टाइम फ्रेम लेना है। डे टाइम फ्रेम पे आपको सिंगल कैंडल चाहिए, या तो वो रेड हो या वो ग्रीन हो। अगर रेड कैंडल बढ़ती है सिंगल टाइम फ्रेम, डे टाइम फ्रेम पे अगर कोई ऐसी रेड कैंडल बढ़ती है तो अपन उसका हाई मार्क करते हैं। और अगले दिन फिर 15 मिनट पे अगर कोई कैंडल ऐसी प्रॉपर, अगर ऐसी कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर देती है तो उसके हाई पर अपन एंट्री बनाएंगे कॉल साइड। ये उस 15 मिनट का लो अपना स्टॉप लॉस होगा। ये होती है अपनी पहले सिंगल कैंडल पे कॉल साइड में एंट्री। और अगर यही सेम चीज अगर कोई डे टाइम फ्रेम पे अगर कोई सिंगल ग्रीन कैंडल बनती है तो उसका हाई और लो हो गया, तो अपन इसका लो मार्क करते हैं और मार्केट इस लेवल के ऊपर कहीं ओपन होना चाहिए और नीचे आता है, और यहाँ कोई ऐसी 15 मिनट की रेड कैंडल यहाँ कोई क्लोज कर देती है और नेक्स्ट कैंडल जब इसका लो ब्रेक करती है तो यहाँ एंट्री बनती है, यह हाई पे अपना स्टॉप लॉस होता है। और अब आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, तो आपके पास ये चार्ट भी है निफ्टी और बैंक निफ्टी, आप आप इसका है ना वो बैक टेस्ट करो। और इसमें एक चीज है, जैसे मान लो अगर ये कोई एंट्री है कैंडल है, एक चीज को समझना, जैसे ये 80 पॉइंट का अपना कैंडल बन गई तो अपना स्टॉप लॉस 80 पॉइंट का हो गया, ठीक है। ये जोन था, इसके नीचे यहाँ क्लोज करा। अब मार्केट क्या करता है, कई बार 80 पॉइंट का टारगेट, तो अपन क्या यहाँ 80 पॉइंट लगा के बैठ जाते हैं जितना वन रेशियो में लेना। कई बार क्या होता है, यहाँ से मार्केट क्या होता, 30 पॉइंट ऊपर आ गया, ठीक है। फिर मार्केट क्या करता है, 30 यहाँ आ गया 80 में से, तो फिर यहाँ से मार्केट फिर 50 पॉइंट ही डाउन आता, तो ये इस वीक से भी कई बार 80 पॉइंट मार्केट मूवमेंट करता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना, अगर मार्केट जितना ऊपर आ रहा है ना तो उससे वापस यहाँ 80 पॉइंट नीचे ले लो, समझ रहे हो ना। अगर अपन को 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेना, अगर मार्केट यहाँ ऊपर आ रहा है, अब यहाँ से आप 80, पहले आप यहाँ से 80 पॉइंट गिरते थे, यहाँ से यहाँ तक का टारगेट, फिर आप क्या करो, जितना मार्केट ऊपर आ रहा है ना वहां से यहाँ तक अपना स्टॉप लॉस ट्रेल, इस लिमिट में अपना स्टॉप लॉस लगाओ। फिर अगर ये रेंज 80 पॉइंट का है तो यहाँ से यहाँ तक 80 पॉइंट बनते हैं वो ले लो। और इसकी एक्यूरेसी 100% है, आप आंख बंद कर पे इसमें जितना भी लोड साइड से आप ट्रेड कर सकते हो। अब रही दूसरी चीज, ये तो हो गया अपना ये सेटअप। अब मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, ये जो सेटअप है ना मेरे पास, आप बोलो तो मैं 10 से 20 सेटअप आपको दे दूं जिससे आपको डेली के डेली आपको प्रॉफिट होगा। बट वही चीज आपको धीरे धीरे ये सारी चीजें मिलेंगी। अब आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है, आप इस सेटअप का बैक टेस्ट करो। दूसरा, जो मैंने आज मेरा जो ये चैनल है, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करो सभी के सभी भाई, और प्लीज सभी के सभी भाई वीडियो को लाइक करो। और सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, आपको ये सेटअप कैसा लगता है, और आप इसमें कमेंट करो वीडियो में। अगर आप कमेंट करते हो अच्छा, अगर इस सेटअप पे अगर मेरे को अच्छे कमेंट मिलते हैं तो ये तो क्या हो गया, जैसे पूरे मंथ मंथ में 2 से या 3 बार ऐसा सेटअप बनता है, एक 2 से 3 बार ऐसा सेटअप बनता है। आपको तो डेली प्रॉफिट चाहिए, अगर आप अच्छा इसमें रिस्पॉन्स देते हो, अच्छे कमेंट करते हो, तो मैं आपको एक स्कैल्पिंग सेटअप ला के दूंगा, उसका भी वीडियो अपलोड कर दूंगा जिसमें आप डेली, आपको डेली एंट्री मिलेगी और डेली आपको अच्छा प्रॉफिट होगा, वो भी मेरे साथ। वो भी आपको मैं फ्री में प्रोवाइड करता हूँ। अब आप लोगों पे आप लोगों के ऊपर है, जितने भी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, इस वीडियो पर अच्छे अच्छे कमेंट करोगे, मेरे वीडियो को लाइक करते हो, तो आप जिस दिन बोलोगे उस दिन मैं आपको एक स्कैल्पिंग सेटअप दे दूंगा जिसमें आपको डेली एंट्री मिलेगी। तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और अब आपके पास चार्ट भी है, आप चार्ट ओपन करो। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मैं एक वीडियो और बना दूंगा इस सेटअप के ऊपर, आप इसकी बैक टेस्ट करो पहले। आप इसमें बैक टेस्ट करो और इसके पिछले शॉर्ट ट्रेड निकालो, आप जितने भी हो रहे हैं, साल 2 साल 4 साल 5 साल के शॉर्ट ट्रेड निकालो, और उस पे इसमें देखो इसमें ये कितनी बार काम करता है। अगर आप शॉर्ट ट्रेड निकालोगे ना तो 90+ बार इसमें ये अच्छा प्रॉफिट देगा। और इस चीज की मेरे को गारंटी है, अगर कोई बंदा इस पे अगर डेली इसी सेटअप पे अगर कोई ट्रेड करता है और उसको लॉस नहीं होगा लाइफ टाइम, ये मेरी गारंटी है। प्लीज आप वीडियो को पूरा देखना और कमेंट जरूर करना, आपके कमेंट करोगे तो ही मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। और उससे, ये तो मेरा ओनली 1% है मेरी नॉलेज का,
जितने मेरे पास सेटअप है ना, उसका सिर्फ 1% ये सेटअप है। मेरे पास ऐसे ऐसे सेटअप है, आप आंख बंद करके उसके ऊपर पैसा बनाओगे। बस आपको सपोर्ट चाहिए। जितने भी भाई है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट जरूर करना। अगर ये चीज करते हो तो मैं नेक्स्ट आपके लिए स्कैल्पिंग सेटअप उसका भी वीडियो बना दूंगा। थैंक यू।